भारत माँ के लाल है ना, इसीलिए सीना ठोक के सड़क पे बैठे हैं। हम तो अपने वजूद को बचाने के लिए आए हैं। किसानी का वजूद खत्म करने की अगर कोई मंशा जरूर रखता है तो वो अपने आप में खत्म जरूर हो जाएगा। किसान के वजूद को खत्म करना चाहते हैं, ये आपकी जिद है, और इस वजूद को हम खत्म होने नहीं देंगे, ये हमारी जिद है। आज दूध का रेट जो है ना, औने पौने दाम, जो दिल्ली का वासी 70 रुपए लीटर दूध पीता है ना, वो किसान के घर से 20 रुपए लीटर उठता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। गाजीपुर से हमारे साथ कुछ लोग जुड़ेंगे जो ये बता रहे हैं कि अभी 3 दिन पहले मीडिया में और सब जगह ये देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि देश के किसानों को हम पे भरोसा करना चाहिए और भरोसा करके इस कानून में जो बिल लाए गए हैं, इस बिल में 1.5-2 साल देख लेना चाहिए कि क्या खामियां हैं, बात उसके बाद हम करेंगे। आज हमारे साथ कुछ लोग यहीं से जुड़ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि 1.5 साल क्या, 1.5 दिन में हमने ये बताया है कि इस कानून में खामियां क्या हैं। आइए हम बातचीत करेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम साहिब सिंह है और उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर जिले की सैतारगंज तहसील का रहने वाला हूँ मैं। जी, आप मुझे ये बताएं कि सरकार लगातार ये दावे कर रही है, सरकार के लोग लगातार दावे कर रहे हैं कि बहुत बेहतर कानून है, इसको आजमाया जाए, इसको देखा जाए। आपका क्या कहना है? अभी कल रक्षा मंत्री जी का बयान था अपील के रूप में कि किसान भाइयों से निवेदन है 1.5-2 साल पहले इस कानून को देख लो, इम्प्लीमेंट होने दो, उसके बाद अगर इसमें कोई खामियां होंगी तो हम इस पे बात कर लेंगे। तो हमने 1.5-2 साल क्या, 1.5-2 दिन के अंदर ही, ये मेरे हाथ में एक गोभी का फूल है, इसको हम लोग किसान की भाषा में गोभी ही कहते हैं। अब लेकिन इस पे प्रोडक्ट नेम लिखा है कॉलीफ्लावर, नेट वेट लिखा है 500 ग्राम, MRP दी है 300 रुपये, बैच नंबर ये दिया है, यूज़ की डेट दे रखी है, और फसी ने इसको लाइसेंस नंबर FSSAI जो संस्था है फूड की, वो लाइसेंस जारी कर रखा है भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार की। अब ये विडंबना ये है कि ये गोभी हमने जो अपनी मंडियों में 2 से लेकर 5 रुपए किलो तक बेची थी, वहाँ खरीदार ये कह रहा था कि भाई गोभी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका कोई रेट नहीं है, कोई लिवाल नहीं है। तो गोभी 2 से 5 रुपए किलो मंडियों से आई, मीडिया में ये भी पता चला गोभी के खेत किसानों ने जोत दिए पकड़ के। अब जब हम दिल्ली आके देखते हैं तो जो हमारे भाई इसको खाएंगे, उपभोक्ता है, जो हम उत्पादक थे, जो उपभोक्ता इसको खाएगा, उसको ये बताया गया कि गोभी की तो कमी बहुत है देश के अंदर, और हमारे पास जो गोभी है वो हम आपको 600 रुपये किलो देंगे। 600 रुपये किलो, भाई 5 रुपये या 4 रुपये किलो की चीज़ जो हमने अपने दिल्ली या राजस्थान या बेंगलोर के भाइयों के लिए भेजी थी खाने के लिए, वो आप अपने खर्चे खुर्चे मिलाकर 20 रुपए किलो, 4 गुना 5 गुना ले लेते, 20 रुपए किलो दे देते। आपने तो 600 रुपये दे दिया। ये है इस कानून की खामी। ये जो अंतर है 2 रुपये और 600 रुपये में 598 रुपये का अंतर है, ये जा कहाँ रहा है? अब आप कहेंगे बिचौलिया खा रहा है। ये बिचौलिए को लाइसेंस किसने दिया है भाई? ये इतना बड़ा वेरिएशन लाने के लिए इस कंपनी को, जिसका ये बार कोड है, जिसको ये लाइसेंस नंबर है, ये दिया किसने? आपका इस पे क्या नियंत्रण है? आप इस पे क्या कर रहे हैं? आप हमें 1.5-2 साल देखने की बात कर रहे थे, हमने तो 1.5 दिन के अंदर ही एक खामी ला के दिखा दी है। राजनाथ जी इस पे बात करो, आप इस पे देखो, इसको संज्ञान में लो। आप आगे की बात मुझे ये बताएं कि आपने तफसील भी बता दिया, आपने जो जहाँ से आप जिस जिले से हैं वो भी बता दिया, आप आज गोभी लेके भी बैठे हैं, लेकिन सरकार तो कहती है कि आप किसान ही नहीं हैं। अरे सरकार तो ये भी कह सकती है कि ये इंसान ही नहीं है। सरकार का क्या है, वो मगरूर सत्ता के नशे में चूर लोग हैं, उनको पता ही नहीं हम क्या कह रहे हैं। कभी एक दिन ताज्जुब मत कीजिएगा जिस दिन वो भी कानून आ गया कि WHO ने कहा है कि इंसान के अंदर मात्र 12 जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए, हम पूरे देश की जांच करेंगे, जिसके अंदर 12 से ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा वो निकाल लिया जाएगा। खून, आदमी का खून भी निकालने का कानून ये पास करते हैं। ये सत्ता के नशे में इतने मगरूर हैं। इन्होंने तो नोटबंदी में 50 दिन का समय मांगा था आपसे। अरे एक हीरोइन का छज्जा गिरता है तो आप आंसुओं से रोने लगते हो, और यहाँ हजारों किसान सड़कों पे पड़े हैं, सैकड़ों किसानों की मौत हो गई। आपकी संवेदनाएं कहाँ गई हैं? तब आपके आंसू कहाँ होते हैं? एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं आप कहते हैं मैं राष्ट्रवादी हूँ। देश के सपूत धरती माँ को माथा टेक कर हम लोग धरती माँ से आशीर्वाद लेके
देश के नागरिकों के लिए अन्न पैदा करते हैं। आप- और वो आज सड़कों पे रो रहे हैं। और ये राष्ट्रवादी जो लोग ये बंद कमरों में ये हम पे फप्तियां कसते हैं। आप ही का मीडिया कहता है किसान का बेटा ब्रांडेड जीन पहन के बैठा है। यार मुझे संविधान का वो पन्ना पढ़ाओ, वो लाइन पढ़ाओ जिसके अंदर ये लिखा है कि किसान का बेटा ब्रांडेड कपड़ा नहीं पहनेगा। अमित शाह का बेटा जयंत शाह ही पहन सकता है ब्रांडेड कपड़ा। वो लाइन तो पढ़ा दो आप, जिस लाइन के तहत आप हम पे फप्तियां कसते हो। यार हमें अधिकार ही नहीं है, हमें मुख्य धारा से जुड़ने का अधिकार नहीं है। इसी चीज का हिसाब लेने आज किसान का बेटा बैठा है सड़कों पे। 70 सालों से आपने हमारे बुजुर्गों का दोहन किया, शोषण किया है, हमें अनपढ़ रखा गया है। हम अपनी बात नहीं रख सकते, हमारे पास शब्दों का जाल नहीं है। आप चालाक लोग हैं, आपके पास शब्दों का भंडार है। उसी शब्दों के भंडार में आप देश की जनता को, भोले भालों को, किसानों को भरमा देना चाहते हैं। भरमेंगे नहीं हम हिसाब लेकर लौटेंगे। 70 साल का हिसाब लेकर लौटेंगे यहाँ से। हिसाब होना भी चाहिए। आपने कहा कि आप राष्ट्रवादी हैं, लेकिन इस पूरे आंदोलन में यही चीज़ों के पीछे घुमाए जाने की कोशिश पूरी हुई। राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी पूरे आंदोलन को कमज़ोर करने के पीछे या जो भी षड्यंत्र के तहत किया गया, इस पे क्या कहेंगे? भारत माँ के लाल है ना, इसीलिए सीना ठोक के सड़क पे बैठे हैं। आपके नियंत्रण में जो तोते हैं ना, तोते सारे आपके नियंत्रण में। जांच करा लो ना, किसी भी किसान की जांच कराओ। किसको कह रहे हैं आप? अरे इंटेलिजेंस एजेंसियां, सीबीआई अच्छा, आपके नियंत्रण में। जिसको आप कभी तोता कहते थे वो आपके नियंत्रण में। आप जांच कराओ ना। नकली बैठे हैं, राष्ट्रवादी बैठे हैं, देशद्रोही बैठे। देशद्रोही की जगह यहाँ नहीं है, देशद्रोही की जगह जेल में है। जेल में डालो देशद्रोहियों को। हम राष्ट्रवादी हैं, भारत माँ के सपूत हैं। हम भारत माँ के लाल हैं। हमारा नारा वर्षों से चलता है, जय जवान जय किसान। हम किसान हैं। ठीक है। राष्ट्रवादियों और ये तमाम बातें हुई। गतिरोध को 33 दिन हो गए, सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। देखो सरकार बेचैन है, ये दिखा रही है कि हमारे कान पे जू नहीं रेंग रही है, लेकिन है बेचैन। आप उनसे अंदर जाके पूछ जरूर लेना। नींद की 4-4 गोली खा के सो रहे होंगे ये लोग। बहुत बेचैन है। और बेचैनी किस बात की है, ये मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि किसानों को कानून समझ नहीं आ रहा है। बेचैनी इस बात की है कि ये कानून किसानों को समझ कैसे आ गया भाई। ये तो हमने गोलमोल में लाया था, ये इनको समझ आ गया। तो बेचैनी इस बात की है, सरकार बहुत बेचैन है। सड़कों पे संग्राम है, इस बात से सरकार बेचैन है। ये जन आंदोलन बदल चुका है भाई। ये जो भाई मेरा गोभी 600 रुपए किलो खाएगा, वो मेरे साथ रहेगा या सरकार के साथ रहेगा? मैंने तो उसके लिए 2 रुपए किलो भेजी थी, उसके पास 600 रुपए पचाई, तो वो किसके साथ होगा यार? ये बताओ आप। बेचैनी सरकार में है और सरकार की जड़ें हिल चुकी हैं। और इस सरकार का ज़्यादा लंबा समय बचा नहीं है। ये सरकार जनता से अपना विश्वास खो चुकी है। आज ये जनादेश, आज ये वैलिड पेपर से चुनाव करा लें और इनको हकीकत का पता चले जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने एक देश को, किसानों को ये बताया था कि आपकी डेयरी से आपकी कोई दूध खरीदता है, गाय थोड़ी खरीद लेगा। डेयरी में भी दूध बेचे जाते हैं आपसे खरीद के। मतलब डेयरी में जो प्राइवेटेशन हुआ है। देखिए, भारत की सबसे बड़ी स्टेट है उत्तर प्रदेश, जिसकी धरती पे आज हम बैठे हैं। यहाँ कोऑपरेटिव संस्था हुआ करती थी प्राग, और प्राग की एक इकाई होती थी मुरादाबाद जिले के दलपतपुर में, जिसकी क्षमता थी प्रतिदिन 8 लाख लीटर दूध का प्रोक्योरमेंट करना और उसका विपणन करना। आपकी सरकारों द्वारा लाई गई प्राइवेट कंपनियां जब गांव में घुसी 10 पैसे 5 पैसे प्राग से ज़्यादा दूध का रेट दिया। वो धीरे धीरे प्राइवेट हिलने लगा, प्राग जो था हिलने लगा, और आज वो 8 लाख लीटर की जो क्षमता की इकाई थी बंद पड़ी है। जाके देख लो मुरादाबाद के दलपतपुर में, यहाँ से 150-200 किलोमीटर दूर पे ही है स्थित। आज गांव की हकीकत क्या है? 100 घर हैं, पहले 100 के 100 घर में जानवर होते थे, आज मात्र 35 या 40 घरों में जानवर बने हैं। लोग पशुपालन से मोह भंग हो चुका है, और प्राइवेट आदमी जिसने पहले प्राग को खत्म करने का काम किया, वो आज दूध का रेट जो है ना, औने पौने दाम, जो दिल्ली का वासी 70 रुपए लीटर दूध पीता है ना, वो किसान के घर से 20 रुपए लीटर उठता है। आप कहते हो प्राइवेट का फर्क नहीं पड़ा। आप ग्राउंड जीरो पे आके तो देखो आपकी प्राग कहाँ है। मैं जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, प्राग को तो दुनिया जानती है भाई। प्राग कहाँ गया आपका? उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ी कोऑपरेटिव संस्था जो दूध का काम करती थी, वो क्यों खत्म हुई अगर प्राइवेट का प्रभाव नहीं पड़ता? आप
किसान के वजूद को ख़त्म करना चाहते हैं, ये आपकी जिद है, और इस वजूद को हम ख़त्म होने नहीं देंगे, ये हमारी जिद है। आप लगातार राजनाथ जी के, मोदी जी के जितने भी जुमले और जितने भी तिल्लिस्म गढ़े जा रहे हैं उसको ख़त्म कर रहे हैं, या यही करने आप आए हैं? भाई हम किसी को ख़त्म करने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने वजूद को बचाने के लिए आए हैं। किसानी का वजूद ख़त्म करने की अगर कोई मंशा जरूर रखता है तो वो अपने आप में ख़त्म जरूर हो जाएगा, ये भी कहना चाहते हैं। लेकिन हम अपने वजूद की लड़ाई, अपनी किसानी की लड़ाई लड़ने आए हैं। आप देख रहे थे लगातार ये बात यहाँ से कही जा रही थी कि जो चीज़ें, जो सामान हम अपने लोगों के लिए, अपने देशवासियों के लिए भेजते हैं, चाहे वो फसल हो, चाहे वो गोभी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसकी कीमत जब हम 20 रुपये, जब हम 2 रुपये उगाते हैं, यहाँ तक आते आते अगर 4 गुना भी लिया जाए तो वो 40 रुपये हो सकता है। बावजूद इसके आज ये हाथ में गोभी भी लेकर बैठे थे जिसकी कीमत 600 रुपये है। तो ये बाकी के पैसे जाते कहाँ हैं? सवालिया निशान बड़ा है। आप सोचिएगा, टीवी स्क्रीन से हट के जब जहन पे थोड़ा सा जोर डालिएगा तो आपको भी जवाब मिल जाएगा कि ये बाकी के पैसे जाते कहाँ हैं, जेब पे बोझ किसके पड़ेगा। आप अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे Facebook पेज पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें। बने रहे महाखबर के साथ। धन्यवाद।